झारखंड के गोड्डा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ लुटेरों ने बंदूक के बल पर एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और ज्वेलर को मारपीट कर 50 लाख की लूट की और फिर फरार हो गए। गोड्डा को दहलाने वाले 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए, जिन्होंने लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर कई राउंड फायरिंग की। नकाबपोश इन बदमाशों को देखिए, जिन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ, जो लाखों की लूट कर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। घटना गोड्डा शहर के बंगाल ज्वेलर्स की है, जहां लूटकांड और फायरिंग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ज्वेलरी शॉप के मालिक ने रोते रोते पूरी घटना बताई। लड़का आया ब्लैक ड्रेस में, दुबला पतला सब एकदम, नाइट हम मास्क पहना हुआ, बोला चलो बंदूक दिखा के अंदर ढुका है। एकदम अंदर जब ढुके तब फिर नजर हुआ तीनों के हाथ में एक ही तरह का टाइप का गन था। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। घटना के बाद बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरे और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दलित परिवार के घर में घुसकर बदमाशों के तोड़फोड़ करने और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ही फरार हैं और परिजन पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मारपीट का आरोप नाजिम और अल्ताफ पर लगा है। इन दोनों नफरतियों ने पुरानी रंजिश में इस परिवार के सदस्यों को इतना मारा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक आपसी रंजिश का कोई मामला बता रहे हैं और पुलिस के द्वारा है ये अम्बल खान सिंह हॉस्पिटल में लाया गया और उनको देखा, यहाँ पे डॉक्टरी परीक्षण किया गया है। इससे पहले कि मामला सांप्रदायिक बनता, पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला और मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। झगड़े की वजह 4 साल पुरानी बताई जा रही है, जब नाजिम अल्ताफ के घर एक शादी में शख्स के सिर पर ईंट लगने से मौत हो गई थी। आरोप इसी परिवार पर लगा, जबकि ये परिवार इसे बेबुनियाद बता रहा है। लेकिन अब इस मारपीट के बाद से परिवार खौफ में आ गया। अगली खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को गेम खेलने की छूट दे रखी है, जिन पर नजर नहीं रखी जा रही है। ऐसे परिजनों के सामने कभी भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि ग्वालियर में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत का शिकार 15 साल के एक छात्र पिछले 7 दिन से लापता है। अब इसी बच्चे को बचाने के लिए परिवार वाले पोस्टर बैनर लेकर अपने बच्चे की घर वापसी की राह देख रहे हैं, जिसकी तलाश के लिए पुलिस से परिवार ने गुहार लगाई। 15 साल का बच्चा है, KB5 में पढ़ता है, गेम के चक्कर में तो तुमको ID दिला दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसी तरह से उसको किडनैप किया गया है। परिवार का आरोप है कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और साइबर ठगों के चंगुल में है, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। तो इसके घर से जो वीडियो फुटेज थे और रास्ते के वीडियो फुटेज देखते पुलिस जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी और जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ये लड़का एक केरला से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अकेला गया हुआ है। फिलहाल साइबर सेल तकनीकी सबूतों और लोकेशन के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी है। जिस प्रिंस की तलाश पुलिस कर रही है, उसके पिता जावेद ऑटो चलाते हैं और मां गृहिणी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से शिक्षा के मंदिर से एक ऐसी शर्मनाक और घिनौनी खबर सामने आई है जिसे गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया है। यहाँ एक कॉलेज के प्रोफेसर पर नाबालिग छात्रा से अश्लीलता करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की गिरफ्त में मास्क लगाकर खड़ा ये शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं है। इसका नाम है डॉक्टर विजय मित्तल, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके कारनामे किसी सड़क छाप मजनू और अपराधी से भी बदतर हैं। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर उसे बार बार अपने पास बुलाता था और पर्सनली बात करने का दबाव बनाता था। साथ ही व्हाट्सएप कॉल करने के लिए कहता था, क्योंकि व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका करियर खराब करने की धमकी दी। लेकिन नाबालिग छात्रा ने हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर का असली चेहरा बेनकाब कर दिया, जिसके बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे उसे भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या किसी और भी छात्रा को इस दरिंदे ने अपना शिकार बनाया था।